इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है। हाँ। वो जैसे हैं वो मुझे एक्सेप्ट करना है किसी भी हालत में। मैं थोड़ा सा अपसेट हुआ था, मैं ऐसी बातें मैंने नहीं सुनी थी कभी भी किसी से। तो जब आपने अपने बारे में जब ये बात सुनी, हाँ, मैं घबरा गया था। मैंने कहा ये कौन सा नया खुलासा है, मम्मी जी आपको आके कैसे कर रही पता हैं। चल गया? हाँ जी, नहीं मैं इस अच्छा। बात से नहीं घबराया मेरे बारे था। में ये सब सच मैं है। इस बात से घबराया था कि क्या ऐसा ये सुन के आई है मम्मी जी बाहर से कि मुझे ही नहीं पता इस चीज के बारे में। मैं इस बात से शॉक था और क्यों बोल रही हैं ये ऐसे, वो भी कैमरास के सामने पूरी दुनिया देख रही है कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में। घबराहट मुझे इस बात की हुई थी कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ, कल को उसी की कोई फ्रेंड ये बात ना उठा दे, कह ना दे कि तेरे तो हस्बैंड के बॉयफ्रेंड ही बहुत सारे थे, गर्लफ्रेंड ही बहुत सारे। सॉरी, ये चलिए ये सच्चाई भी बाहर आ गई। रुम्पा, आपको कभी एम्बैरेसमेंट हुई जब आपकी मम्मी इस तरह की बात कर रही थी? आप तो रोई भी, मैं अपनी झगड़ी भी। मम्मी को, हाँ मैं अपनी मम्मी को जानती हूँ। मम्मी को मैंने ये देखा कि जब लास्ट वीक हितेश ने पापा के सामने कन्फेशंस किए थे कि मैं ऐसा हूँ, या काफ़ी बोल्ड हो गए, उन्होंने काफ़ी चीज़ें कन्फेस की जो मेरे पापा ने वहाँ रहते हुए काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया, और उनको ये लगा कि सारा सब कुछ, जब ऑनेस्टी देखी। बट जब वो चीज़ें मम्मी ने घर पे टीवी पे देखा तो उनको वो दिमाग पे आया, और ऑब्वियसली बात है बाहर भी लोगों ने फिर कहा कि ये चीज़ें हैं ऐसी, तो जिसके चलते मम्मी ने ये चीज़ें काफ़ी, बीपी की पेशेंट है और उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा उससे ले लिया और वो चीज़ों को डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया। हितेश की मम्मी जी, आप का आक्रोश दिखा, आपकी नाराजगी दिखी, आप कितनी नाराज हुई थी? एक्चुअली जब ये आए, क्योंकि इनका जो हम चाय कॉफ़ी पे मिले हैं, बहुत प्यार और बहुत अच्छा स्वरूप मैंने और मैं इनकी हंसमुख प्रवृत्ति की बहुत ही एडमायरर रही हूँ। और क्योंकि वो चीज़ें जो चीज़ें हमने ज़िंदगी में दाज दहेज या सोने की मुर्गी वो नहीं सोची, तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ये मैं तो फिर मैंने इनको बोला आप ये मत कहिए, जैसे बैठी है, जिन कपड़ों में ये लड़की बैठी है उन्हीं कपड़ों में मैं इसको लेके जाऊंगी। ये सोने की मुर्गी नहीं, ये सोने की खान में जा रही है लड़की। आपको मैं बताती हूँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही दिल के इतने क्लियर होते हैं, जो शीशा होता है ना, जो आर पार देखने वाला शीशा होता है, वो रूपा के मम्मी जी हैं। उनको किसी भी किस्म का आप कुछ कहिएगा ये चीज़ आपने छुपानी, ये नहीं करना, तो वो अपने रूप से करके उसको क्लियर करती हैं। बहुत ही साफ और सुंदर दिमाग की। और हाँ, ऐसे लोगों को लोग थोड़ा सा कई दफ़ा गलत सोच लेते हैं, क्योंकि वो बड़ी क्लियर बोलती हैं, क्लियर करती हैं, लेकिन जब उनको बात का पता चलता है तो वो बड़ी जल्दी रियलाइज भी करते हैं। रुम्पा की मम्मी जी, आई थिंक ये बहुत ही सीरियस मामला है। अब जो भी आप इनसे पूछ लीजिए, क्लियर कीजिए अभी। ये क्या, नहीं ये मैं क्लैरिफिकेशन इस पे चाहूंगा। जब आपने कहा कि मैं सोने की मुर्गी दे रही हूँ, इसका क्या मतलब था आपका? नहीं, मैं एक अच्छी शिक्षित और पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की दे रही हूँ। तो ये कह देती, ये अच्छा होता बोलने से। आपने अभी बोला ना कि लोग गलत बोल देते हैं फिर अफसोस करते हैं, वही मेरे साथ हुआ। तो आप तो लेकिन बहुत सारा कुछ गलत बोल गई हैं। अब हर बात के लिए अफसोस मैं करेंगे? बहुत सारा बोल चुकी है, बाद में बहुत ही अफसोस किया। रुम्पा की मम्मी जी, आपने कहा कि रुम्पा ने कभी आपकी बात नहीं मानी, ऐसा क्यों कहा आपने? मैंने गुस्से में कहा, कोई बच्चा बात नहीं मानता, ऐसा होता है बोलिए, कभी नहीं मानता। मैंने उसमें गुस्से में जो मनाया कह दिया। मेरा बच्चा क्या है मैं तो जानती हूँ ना। अब आप जो भी बोलेंगी बहुत संभल के कहेंगी, या फिर शीशे की तरह साफ कह देंगे, बाद में कहेंगे नहीं, अब मैं अच्छे से बोलूंगी, क्योंकि मैं सब समझ गई हूँ, जान गई हूँ। अब मेरे में ये सब आएगा ही नहीं, पता हो गया ना सब। अच्छा, सीख लिया सब? सीख लिया नहीं। रुम्पा की मम्मी जी ने हंसते मुस्कुराते कह दिया कि वो रुम्पा के फैसले से खुश है, लेकिन अब उनकी खुशी और बढ़ने वाली है। ये देखिए, सबका एक हितेश के लिए एक मन में इमेज है कि बहुत गुस्से वाला है, बहुत हार्ड है, टफ है। तो मैं ये कहूँगा कि वो जितना दिखाता है बाहर से हार्ड, वो उतना ही नाजुक है अंदर से। रुम्पा के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, तुम इस घर में आ रही हो और हितेश के साथ शादी कर रही हो, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। और इसमें मैं बिल्कुल तुम्हें 100% गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें कभी भी जिंदगी में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। रुम्पा, देवर जी की बातें कैसी लगी आपको? काफ़ी मोटिवेटिंग लगी, अच्छी लगी। आई ऑलवेज वांट कि चीज़ें एकदम स्मूथ चले। लाइफ सब कुछ स्मूथ कैसे चलेगा? अच्छा हुआ कि ये सब थोड़े बहुत तो मतलब उतार चढ़ाव तो चाहिए। तो ये सब लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। अच्छा है कि ये सब पहले ही आ रही हैं बातें, ताकि आगे जाके स्मूथ हो। नहीं, आगे जाके इससे बड़े आएंगे, तो अभी से तैयारी कर लो। ठीक है, अपने आप को मैं स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ फिर। बेटर है। रुम्पा की मम्मी जी, सारे
डाउट्स क्लियर हो गए? हाँ, मेरा सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो चलो इसी बात पर हितेश की मम्मी जी और रूपा की मम्मी जी, आप आइए दोनों स्टेज पर। Thank you so much. हितेश की मम्मी जी, रूपा की मम्मी जी, प्लीज टेक योर सीट्स. थैंक यू.